सभी साधकों को प्रणाम। हर हर महादेव। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के वजह से इसके यज्ञ आदि के कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण कल आप लोगों को कोई वीडियो डाल के नहीं दे पाया। आज से आषाढ़ महीना शुरू हुआ है, तो आषाढ़ महीने का जो अंतिम दिन पूर्णिमा जो आता है वही गुरु पूर्णिमा होता है। तो गुरु पूर्णिमा होने के कारण मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को गुरु के संबंध में कुछ बताऊं। गुरु पूर्णिमा से 15 दिन पहले से मैं गुरु चर्चा शुरू करूंगा। गुरु के बारे में जो भी आप लोगों की जिज्ञासा हो वो भी मुझे भेजिएगा, तो मैं आप लोगों को 15 दिन में गुरु के बारे में कुछ बताऊंगा। साधारण गुरु से लेकर और परम गुरु तक उनकी पहचान कैसे हो, आपको किन गुरुओं के पास जाना चाहिए, किन गुरुओं से क्या लाभ होता है, ये सब मैं 15 दिन बताऊंगा। आज वीडियो का कोई विषय नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि महादेव से शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे ही गुरु पूर्णिमा समाप्त होगी तो अगले दिन से ही सावन का महीना शुरू हो जाएगा और महादेव के पूजन का कार्यक्रम आश्रम में भी शुरू होगा। जगह जगह सब लोग महादेव की उपासना में लग जाएंगे। हमारे यहाँ भी गुप्तेश्वर महादेव का अभिषेक प्रारंभ होगा और गुप्तेश्वर महादेव के अभिषेक के साथ प्रतिदिन हवन यज्ञ भी होगा, उसमें भी आप सब लोग भाग लें। गुप्तेश्वर महादेव 1 महीने के लिए बाहर आते हैं आप लोगों के लिए। वो रजत लिंग हैं, ये सब आप लोग जानते ही हैं। चांदी के शिवलिंग के बारे में भी कुछ चर्चा होगी इधर 15 दिन में ही। चांदी के शिवलिंग के अभिषेक का क्या फल होता है, किन किन समस्याओं के निदान के लिए चांदी के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, वो सब भी मैं इधर ही 15 दिन में बताने का प्रयास करूंगा। आज मैं आप लोगों को महादेव के कुछ प्रत्यक्ष विग्रहों के बारे में बताना चाहता हूँ। महादेव का दर्शन आप शिवलिंग के रूप में करते ही हैं, महादेव का दर्शन आप लोग मूर्ति के रूप में करते ही हैं, लेकिन कुछ जीवंत महादेव के स्वरूप हैं जिन्हें महादेव के अष्ट मूर्तियों के रूप में जाना जाता है। वे हमारे आसपास हैं, परंतु हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये महादेव ही हैं और इनको श्रद्धापूर्वक हमेशा प्रणाम करते रहना चाहिए। महादेव के बारे में जब शिव पुराण में चर्चा हुई है तो उनके प्रत्यक्ष अष्ट मूर्तियों की भी चर्चा हुई है। साक्षात जिन्हें आप देख सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनके साथ ही रहते हैं, उनके बिना जीवन ही नहीं है, उनके वजह से ही जीवन है। लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि यही महादेव है, ये साक्षात महादेव है, प्रत्यक्ष महादेव है। महादेव का एक नाम भूतनाथ भी है, क्योंकि वो पंच महाभूतों के अधिपति हैं। और वो पंच महाभूत कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व महादेव के प्रत्यक्ष मूर्ति माने जाते हैं, साक्षात मूर्ति। आप जहाँ कहीं भी भूमि को देख रहे हैं, सब महादेव के स्वरूप ही हैं। आप उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। वायु, आप प्रत्यक्ष वायुदेव को प्रतिदिन अनुभव कर ही रहे हैं, वायुदेव को आप प्रणाम करें। जल, आप देख ही रहे हैं, जल को कहीं भी देखें, कहीं किसी भी रूप में देखें, उन्हें प्रणाम करें। महादेव के प्रत्यक्ष विग्रहों में माने जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्निदेव। अग्निदेव भी प्रत्यक्ष विग्रह माने जाते हैं महादेव के। 5 महाभूत महादेव के प्रत्यक्ष विग्रह हैं, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जो आपके आसपास में हैं, जिनके बिना आपका जीवन ही नहीं है।
दो और हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये भी अष्टमूर्तियों में आते हैं। अष्टमूर्तियों में 7 मूर्ति मैंने बता दिया। सूर्य को भी जब भी देखें आप प्रणाम करें, सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहें, महादेव कह के ही प्रणाम करें। कुछ लोग नारायण का स्वरूप भी मानते हैं, लेकिन मेरा तो स्वभाव रहा है कि कभी किसी मंदिर को देखे, मुझे पता नहीं कि अंदर कौन से देवी देवता बैठे हुए हैं, मैं हमेशा जब मंदिर को देखता हूँ तो महादेव कह के ही प्रणाम करता हूँ। सूर्य भगवान को जब भी मैं देखता हूँ महादेव कह के ही प्रणाम करता हूँ। ये पुराण पढ़ने के बाद की बात नहीं है, पुराण जब मैंने नहीं पढ़ा था उसके पहले भी मैं जब भी चंद्रमा को देखता हूँ महादेव कह के प्रणाम करता था। मुझे नहीं पता था कि ये महादेव के प्रत्यक्ष स्वरूप है, लेकिन जब मैंने शिव पुराण पढ़ा तो उसमें अष्टमूर्तियों का वर्णन पढ़ा। तो ये भूमि को तो प्रणाम करते हैं हम लोग, उठते ही भूमि को प्रणाम करते हैं, जल ग्रहण करने से पहले भी जल को प्रणाम करते हैं, स्नान करने से पहले भी जल को प्रणाम करते हैं। वायु देवता को प्रणाम करने का अवसर ही नहीं आता है कि वायु देवता को प्रणाम करें। वायु देवता निरंतर हमारे आसपास हैं, भीतर से बाहर तक हैं, उनको भी प्रणाम करते रहना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहना चाहिए। आकाश चारों तरफ व्याप्त हैं ही, उनको भी प्रणाम करते रहना चाहिए। अग्निदेव को तो मैं प्रणाम करता रहा हूँ, अग्निदेव जहाँ कहीं भी दिखे उन्हें प्रणाम करते रहना चाहिए। अग्निदेव के बारे में एक महात्मा ने मुझे बताया था कि अग्निदेव यदि 1.25 महीने तक अखंड रूप से कहीं निवास करें, यदि वो 1.25 महीने बुझे नहीं, जलते ही रहें, तो वहाँ पे सचमुच महादेव का निवास हो जाता है। प्रत्यक्ष वो तो अग्निदेव तो महादेव हैं ही, लेकिन अगर 1.25 महीने अखंड रूप से अग्नि को जला दिया जाए, या दीपक के रूप में या किसी तरह से लकड़ी में भी अगर अग्निदेव प्रज्वलित रह रहे हैं, प्रज्वलित नहीं भी रह रहे हैं, सिर्फ अग्नि उसमें किसी तरह से धूनी के रूप में भी विराजमान है, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष महादेव जी का निवास हो जाता है। ये कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे महादेव जी निवास करने लगे हैं? तो 1.25 महीने बाद वहाँ पे आप प्रणाम करें और कोई भी असंभव सा कृत्य उनसे कहें करने के लिए, वो हो जाता है। 1.25 महीने बाद ही दीपक के सामने भी, यदि आप दीपक 1.25 महीने तक जला देते हैं तो, और वहाँ पे आपकी कोई अभिलाषा रही और आपने कह दिया, वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। ये रहस्य की बात है, महात्मा ने मुझे बताया था। और ये तो हम लोग जलाते ही हैं, जब अखंड अग्नि जलाते हैं, कामना तो रहती नहीं है, जलाते हैं अग्निदेव को, अग्निदेव की सेवा करते हैं, वो तो सेवा से ही सारी कामनाएं पूरी कर देते हैं, मांगने और कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन ये प्रयोग किया जा सकता है कि यदि आप 1.25 महीने अग्नि को किसी भी तरीके से जला के रखें, चाहे दीपक के रूप में, चाहे लकड़ी में ही कहीं जला के रखें, कुंड में कहीं जला के रखें, और 1.25 महीने सेवा करें, उसके बाद अपनी एक अभिलाषा उनसे कहें और देखें कैसे पूरी न हो जाएगी निश्चित रूप से। तो अग्निदेव तो महादेव हैं ही, मुझे नहीं पता था, पर जब मैं भ्रमण में था तो महात्मा लोग ये सब रहस्य की बातें बताया करते थे। और जब शिव पुराण मैंने पढ़ा तो पता चला कि अग्निदेव प्रत्यक्ष महादेव ही, बस उनके सेवा की आवश्यकता है। उनकी सेवा जैसे ही करना शुरू करते हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। शिव पुराण में एक श्लोक है, भक्ताधीनो हमेवास्मि तद्वसात सर्व कार्य कृत। महादेव जी अपने बारे में बताते हैं, भक्ताधीनो कहते हैं भक्तों के अधीन रहकर मैं कार्य करता हूँ। भक्ताधीनो हमेवास्मि तद्वसात सर्व कार्य कृत, उन्हीं के वश में रहकर मैं सारे कार्य करता हूँ, भक्तों के अधीन रह करके मैं सारे कार्य करता हूँ। अयथोचित कर्ता ही प्रसिद्धो भुवनत्रय, इसीलिए मुझे लोग अयथोचित कर्ता के रूप में माने, यानी कि मैं उचित कर्म नहीं करता हूँ, हमेशा मैं अनुचित अयथोचित कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि भक्त जो कह रहा है, जो मांग रहा है, जो चाह रहा है, वो उचित है कि अनुचित है। भक्तों के अधीन मैं इतना हूँ कि वो उचित अनुचित जो भी कहते हैं मैं कर देता हूँ, इसीलिए मुझे
लोग ठीक नहीं कहते हैं, मुझे कहते हैं ये अयथोचित करता है। आप लोगों ने भस्मासुर का कहानी सुना ही होगा। बहुत से साधकों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने उचित वर नहीं मांगा, फिर भी महादेव ने दे दिया। तो महादेव ऐसे हैं, अवधर दानी हैं। अवधर दानी का मतलब बहुत से लोग अवघड़ दानी कहते हैं, अवघड़ दानी अवधर दानी है। अवधर दानी का मतलब होता है कि अवधर शब्द एक ऐसे पात्र के लिए प्रयोग होता है जिसको स्थिर रखा न जा सकता हो। हम लोग भोजपुरी में उसको पेनी बोलते हैं, यानी कि वो उसका कोई आधार न हो रखने के लिए, वो लुढ़क जा रहा हो, ठीक से रखा न जा सकता हो, वो लुढ़क जाए, उसी को अवधर कहते हैं। जिधर भी थोड़ा सा ढलान पाएगा उधर वो लुढ़क जाएगा, तो उसको अवधर बोलते हैं। हमारे यहाँ जब सिंचाई होती थी पुराने ज़माने में, तो एक पात्र हुआ करता था, उसको कुंडी बोलते थे, ढेकुल में लगता था वो कुंडी कुंडी कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लोहे का एक पात्र बनता था, उसमें पेंदा नहीं होता था, नीचे की तरफ गोल रहता था, उसको कहीं भी ऐसे ही जैसे ही नीचे रखा जाएगा वो लुढ़क जाएगा, जिधर थोड़ा सा ढलान रहेगा उधर वो लुढ़क जाएगा। वो उसी तरह के पात्र को अवधर पात्र कहते हैं। तो महादेव जी भी अवधर हैं। भक्ति की ढलान थोड़ी सी जहाँ भी मिली उधर अपने आप लुढ़क जाते हैं, इसीलिए उनको आशुतोष भी कहा जाता है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तो महादेव की सेवा बस करें, उनको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो मांगेंगे नहीं, वो सारी मांगे अपने आप पूरी करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उनकी देने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। हम लोग मांगेंगे तो दरिद्र की तरह मांगते हैं, थोड़ा बहुत मांगते हैं, और हमारी औकात ही नहीं, हम क्या मांगते हैं। तो अभी मैंने 7 मूर्तियों के बारे में बताया। पंच तत्व, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी, ये 5 है। चंद्रमा और सूर्य 7। एक और हैं प्रत्यक्ष मूर्ति महादेव की, वो हैं किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में दीक्षित व्यक्ति। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान के लिए जिस व्यक्ति ने दीक्षा ले लिया है, संकल्प कर लिया है, और उसे यदि आप कहीं देख लेते हैं तो उस प्रत्यक्ष महादेव हैं, उनको प्रणाम करिए। ये अष्टमूर्तियाँ शिव पुराण में बताई गई। हमारे यहाँ आप देखते हो कोई लोग भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुनने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया हुआ है, वस्त्र अलग प्रकार के धारण कर रखे हैं और संकल्प करके बैठे हुए हैं। आपने देखा वो भागवत सुन रहे हैं, उनको प्रणाम करें। अगर आप कोई देख रहे हैं शिव पुराण कथा हो रही है और यजमान बैठे हुए हैं, यजमान संकल्प लेकर के कथा सुनने के लिए बैठे हैं, उनको प्रणाम कर लें। यज्ञ करने के लिए कोई यजमान बैठे हुए हैं, यज्ञ के लिए संकल्पित होकर के, वो साक्षात महादेव, प्रत्यक्ष महादेव, जिनको आप देख सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं। 8 मूर्तियाँ शिव पुराण में बताई गई। आज बस इतना ही। आप लोग देख रहे हैं इसलिए मन लग रहा है कि कुछ आपको बताते रहा जाए रोज रोज। तो आप लोग जरूर कमेंट में कोई प्रश्न भेजें, क्योंकि मेरा मन हमेशा मस्त रहता है, शांत रहता है, इसलिए कोई कुछ बताने के लिए रहता नहीं, क्या बताएं। आप लोग जब प्रश्न करेंगे तो मन सक्रिय होगा, जब सक्रिय होगा तो कुछ न कुछ आपको बताते रहेंगे। इधर महादेव के बारे में ही बताने का मन हो रहा है कि 10-15 दिन तक आप लोगों को महादेव की महिमा और महादेव के बारे में कुछ न कुछ बताया जाए। उधर 15 दिन अमावस्या के बाद आपको गुरु के बारे में बताएंगे, गुरु चर्चा होगी, गुरु की महिमा और गुरु किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के गुरुओं से कल्याण, किस प्रकार का कल्याण होता है, वो सब बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। सभी साधकों को प्रणाम।